हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विश्वेशं माधवं धुन्धिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गङ्गाम् भवानीं मणिकर्णिकाम्। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम्। भावानुसारेण सदा नराणाम्। महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो। शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो। महादेव शम्भो महादेव शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से
हम आप सब चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि विस्तरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि विस्तरी। साधु जी गौड़ देश पाखंड, साधु जी गौड़ देश पाखंड, मेटी कियो भजन परायण, मेटी कियो भजन। साधु जी करुणा सिंधु कृतज्ञ, साधु जी करुणा सिंधु, साधु जी करुणा सिंधु कृतज्ञ, साधु जी करुणा सिंधु। भय अगतिन गतिदायन, भय अगतिन गतिदायन। साधु जी दस धारस आक्रांत, साधु जी दश धारस। महत जन चरण उपासे, महत जन चरण उपासे। साधु जी नाम लेत निह पाप, साधु जी नाम लेत निह पाप। दुरित तिहि नरके नासे, दुरित तिहि नरके नासे। अवतार विदित पूरव मही, उभय महंत देही धरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्तों दिस भक्ति दशों दिशि विस्तरी। क्या सुंदर स्वरूप है। कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रगट भयो, अति अभिराम लई महंत देहि धरी है। जितो गौड़ देश भक्ति लेश न जाने को, सो प्रेम सागर में बोरियो कही हरि है। भय सिर मोर, भय सिर मोर एक जग तारी वे कौन धारी वे कौन साखी पोथी न में धरी है। कोटि कोटि अजामिल वारी डारी, दुष्टता पे ऐसे हो मनन किए भक्ति भूमि भरी है। सीताराम 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 सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी का चरित्र अत्यंत ही पवित्रात्मक और जीवन को पवित्र करने वाला है, जो महाप्रभु के अनन्य परिकर हैं।
आज संसार में कृष्ण प्रेम की जो भी झांकियां दिखाई दे रही हैं, उनका श्रेय इन्हीं दोनों महापुरुषों को जाता है। कृष्ण प्रेम रूपी साहित्य जगत को प्रदान करने वाले ये दो महापुरुष हुए। इनके बाद जीव गोस्वामी जी भी हुए। महीधरो भक्ति वीरो प्रेम पीयूष भाजनौ भक्ति भावेन तौ वंदे श्रीमद्रूप सनातनौ। महाधैर्यवान, भक्ति के विषय में परम शूरवीर और प्रेम रूपी पीयूष, प्रेम रूपी अमृत के पात्र श्रीमान रूप गोस्वामी जी हैं और श्री सनातन गोस्वामी जी हैं। इनको भगवती राधा की अंग सेविका कहा गया। ये सब गोलोक से आए थे, अर्थात गोलोक में राधा रानी को स्नान करते समय उबटन आदि लगाने की जिन सखियों की सेवा थी, स्नान कराने की सेवा, वे ही गोपियां रूप गोस्वामी जी बन के आए। वही सनातन गोस्वामी जी बन के अंग सेविका थी। श्री जी के इतने निकट थे ये दोनों। तो सोचो इनके अंतःकरण में परमात्म प्रेम कैसा होगा। इनकी लेखनी कितनी दिव्याति दिव्य होगी। लेकिन लीला भी इस कलिकाल में इनका कम न था कि कहीं नौकरी करते थे। ध्यान से सुने, जिस मनुष्य के हृदय में पश्चाताप है, वे कैसी भी दशा में क्यों न पहुंच गया हो, वो वहीं से परम उन्नति को प्राप्त कर लेता है। जिसके अंतःकरण में पश्चाताप है, जो अपनी गलती कभी नहीं मानता, जो दोष करने के बाद भी अपना दोष नहीं मानता, वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो दोष न करने के बाद भी अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं, हमारी ही गलती थी, वो जीवन के चरमोत्कर्ष शिखर तक पहुंच जाते हैं। जिसे अपने बुरे कर्मों पर दुख नहीं होता, जो अपनी गिरी दशा का अनुभव नहीं करता, जिसे समय के व्यर्थ बीत जाने का पश्चाताप नहीं, वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विवेकी क्यों न हो, वह उन्नति के सुंदर शिखर पर कभी पहुंच ही नहीं सकता। समय नष्ट करने वाले व्यक्ति सदा दुखी होते हैं। जो अपना समय व्यर्थ व्यतीत करते हैं, एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जहां पूर्वकृत कर्मों पर सच्चे हृदय से पश्चाताप हुआ, जहां सर्वस्व त्याग करके भगवान के चरण में जाने की आकांक्षा उत्पन्न हुई, समझ लो वहीं उन्नति का श्री गणेश हो गया, उन्नति प्रारंभ हो गया। वही भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकता है रूप और सनातन, ये दोनों महापुरुष ऐसे महापुरुषों को प्रकट करके यह भारत धन्य हो गया। रूप सनातन के पूर्वज कर्नाटक देश के रहने वाले थे। इनके प्रपितामह, दादा के दादा, दादा के पिता, प्रपितामह
पद्मनाभ जिनका नाम था, पद्मनाभ गोस्वामी, किसी कारण विशेष कर्नाटक देश को छोड़ करके नवहाटी नवहट्ट में आकर के रहने लगे। उन प्रपितामह के उनके 5 लड़के और 18 कन्याएं हुई। सबसे छोटे पुत्र का नाम मुकुंद देव था। मुकुंद देव के कुमार देव नामक परम भागवत पुत्र हुए। कुमार देव वे प्रायः लेन देन वाणिज्य व्यापार का काम करते थे। इसी के निमित्त उन्हें यशोहर जिले के अंतर्गत फतेहाबाद आना जाना पड़ता था। परस्पर में कुछ जातीय विरोध उत्पन्न होने पर कुमारदेव नवहट्ट को छोड़ करके फतेहाबाद में ही आकर के रहने लगे। ध्यान से सुने, प्रपितामह पद्मनाभ, उनके पुत्र मुकुंद देव, उनके पुत्र कुमार देव यहां आकर मधाईपुर के हरिनारायण विशारद की कन्या रेवती देवी के साथ इनका विवाह हुआ। रेवती के गर्भ से 3 पुत्र हुए। ये तीनों वैष्णव समाज के सर्वोत्कृष्ट भक्त हुए। माता पिता ने इनका नाम अमर, संतोष और अनूप रखा। ये 3 पुत्र रेवती के गर्भ से। पीछे ये ही तीनों पुत्र रूप, सनातन और वल्लभ, इन 3 नामों से प्रसिद्ध हुए। वो वल्लभाचार्य जी अलग वल्लभ हैं। पिता ने अपने तीनों पुत्रों को सुयोग्य पंडित बनाना चाहा और उन्होंने नवहाटी के प्रसिद्ध पंडित सर्वानंद सिद्धांत वाचस्पति से संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। ध्यान से सुने, उन दिनों राज्य की भाषा फारस थी। राजकीय कामों में ही फारसी नहीं, अधिकतर कामों में फारसी भाषा ही बोलचाल में थी। फारसी पढ़ा हुआ सभ्य और विद्वान समझा जाता था। तो उसमें कहावत थी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे हाथ में कंगन कोई पहना हो, आरसी मतलब होता आईना। हाथ में कंगन पहना हो तो आईने की आवश्यकता नहीं, आंख से देख लेगा। पढ़ा लिखा हो तो वो फारसी अवश्य जानेगा, क्योंकि फारसी जब तक नहीं जानता तब तक वो पढ़ा लिखा नहीं। अब तो फारस कहाँ यहाँ बोला जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी लोगों ने देश पर बड़ा कब्जा करना चाहा। चाणक्य नहीं होते तो आज हम लोग सब फारसी हो गए होते। क्या पुत्री का नाम था? बारसीन। फारस के सम्राट, क्या नाम था उनका? देखो नाम नहीं उठ रहा है। डायर या कुछ नाम था ऐसा, मैं भूल रहा हूं। तो उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया अलेक्जेंडर ने और उस पर शासन करके वहां के सैनिकों को अपने अंडर में लेकर के, और फिर उन्होंने भारत में उस समय महाराजा पुरुषोत्तम विराजमान थे, जिनको पुरु कहा जाता है। भारत की रक्षा उन्होंने की, मरते दम तक लड़े पर झुका नहीं। उस समय गांधार ने हाथ मिला लिया था अलेक्जेंडर से। लगभग मतलब
भारत असुरक्षित ही था, किंतु महाराजा पुरुषोत्तम चाणक्य को गुरु मानते थे। आचार्य चाणक्य भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान नारायण के अवतार माने जाते हैं, अंशावतार, जिन्होंने धर्म शास्त्र पर भाष्य किया। 4 पुरुषार्थ हैं जगत में, कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मशास्त्र पर विवेचना की। अर्थशास्त्र, राजाओं के लिए उन्होंने रचना की कौटिल्य अर्थशास्त्र, गृहस्थों के लिए कामसूत्र की रचना की, और न्याय सूत्र पर वात्स्यायन भाष्य लिखा उन्होंने। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को साथ दिया उन्होंने। कितनी अप्रतिहत गति थी उनकी, मेधा कितनी थी। चाणक्य के पुत्र चाणक्य, उन्हीं का दूसरा नाम वात्स्यायन, तीसरा नाम विष्णुगुप्त, चौथा नाम कौटिल्य। इतने नामों से अभिहित थे, साक्षात नारायण ही पधारे थे। इसलिए चाणक्य ने भारत की रक्षा की। बात चल ही पड़ी है तो एक बात और कहते चले। चाणक्य उच्च कोटि के विद्वान के साथ साथ दुर्धर्ष तपस्वी थे। ऐसे बोल रहा, दुर्धर्ष तपस्वी थे। अलेक्जेंडर ने चाणक्य को धोखे से पकड़वा लिया। जब धोखे से पकड़वा लिया तो कहा, ब्राह्मण तुम हमसे हाथ मिला लो तो मैं तेरे प्राण बख्श दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा जनेऊ उतार दूंगा। तो उन्होंने कहा, मैंने परमात्मा नाम की डोरी पहन रखी है, इन धागों का क्या, ले जाओ। अब देखिए, इसी भारत में 2 सूत्र उत्पन्न होते हैं, संत जोरावर सिंह और संत फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के, छोटे छोटे भी थे, 10-11 वर्ष के होंगे। जनेऊ की रक्षा के लिए और शिखा की रक्षा के लिए दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने इनका त्याग नहीं किया। अभी जब हम रामानंद संप्रदाय का विवेचन करेंगे तो उसमें हम सिखों की जो सिख परंपरा में जो 10 गुरुदेव हुए हैं, उन गुरुजनों की चर्चा करेंगे जो रामानंद संप्रदाय के महात्मा थे। गुरु नानक जी आचार्य श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे भविष्योत्तर पुराण के अनुसार। तो उन 10 सिख गुरुओं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें से हम जोरावर सिंह जी की चर्चा करेंगे, फतेह सिंह की चर्चा करेंगे, जिनके बारे में फतेह बाबा की जब चर्चा हम करेंगे, उसको आप सुनते ही आपके नेत्रों से अश्रु बहेंगे, रोमांच हो जाएगा, अंदर वीर रस की उत्पत्ति होगी। जिनमें एक अत्यंत उत्कृष्ट तपस्वी वीर बंदा वैरागी, जब गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर आक्रमण चाकू से हुआ, जब घाव गहरी हो गई थी, तो वीर बंदा वैरागी को सारा खेमा सौंप दिया और खालसा को लेकर के वजीर खां को पांव पकड़ करके 108 बार पटका था जमीन पर उन्होंने। ऐसे वीर थे। लाखों सिख कट गए लेकिन सर नहीं झुकाया, एक वो अवस्था। और यहां कहते हैं इन सूत्र का क्या, मैंने परमात्मा नाम का सूत्र पहन रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राक कालिक जो है कि जनेऊ और शिखा के लिए गर्दन तक कटवा दो किंतु जनेऊ नहीं उतारेंगे, उस समय धर्म की स्थापना करनी थी। और जब चाणक्य का काल था, उस समय साम दाम दंड भेद की नीति से किसी भी प्रकार से विरोधियों को भारत पर चढ़ने नहीं देना है। अंत में अलेक्जेंडर ने क्या किया? कहा कि इसको पीतल के भैंसे के अंदर बंद कर दो और नीचे से आग लगा दो ताकि अंदर ही पक पक करके इसका स्वाहा हो जाए।
और भैंसे का मुंह खुला हुआ था जिससे आवाज आए, करुण क्रंदन करे। चाणक्य ने कहा, ठाकुर तो ठाकुर ही है। आचार्य विष्णुगुप्त ने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे यहां सभी नामर्द हैं? क्या तुम्हारे यहां मरने वाले को अंतिम इच्छा नहीं पूछी जाती? बोले बताओ ब्राह्मण, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं मृत्यु के मुख में जा रहा हूं, परमात्मा से मिलने वाला हूं। मैं जाने से पहले एक बार झेलम नदी के तट पर दंडवत प्रणाम करके मिट्टी में लौट जाऊं। जिस पृथ्वी में मैं उत्पन्न हुआ हूं, उस भारत माता के चरण रज का स्पर्श करके मैं आह्लादित हो सकूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। अलेक्जेंडर था ही। उसने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण होगी। उसी समय कुछ छद्म वेश में अपने कुछ दूतों को लगा रखा था। वहां उच्च कोटि के कीचड़ थे जिसमें कई प्रकार के रसायन मिलाए हुए थे। चाणक्य रसायन के भी प्रकांड विद्वान थे, भगवान ही थे। चाणक्य जाकर के उसमें लोटने लगे और संपूर्ण मिट्टी को लेप लिया। बोला मैं मरते समय कुछ मृदा लेकर के जाना चाहता हूं। अपनी धोती में से बचे हुए सारे मिट्टी उसमें बांध लिए, जितना बांध सके। उसके बाद उनको जब उस भैंसे के अंदर जब कैद करके बाहर से लॉक कर दिया गया और अग्नि जलाई गई, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे जानबूझ करके, ताकि सब जाने कि मैं जल रहा हूं। बचाओ बचाओ बचाओ, जोर जोर से चिल्लाने लगे। और जहां जहां मिट्टी अग्नि से, क्योंकि उसमें रसायन था, उसको लगाने के बाद व्यक्ति जलता नहीं। अग्नि लगती, जहां जहां मिट्टी सूखता जाता, वो जो धोती में बांध के लाए थे उसको लेपते जाते उसकी पपड़ी पड़ गई। जब करुण क्रंदन शांत हो गया बाहर का, अलेक्जेंडर को लगा कि चाणक्य स्वाहा हो गए। सबका ध्यान उधर था। उसी समय चाणक्य के जो छद्म वेशधारी जो दूत थे, वो उसी अलेक्जेंडर के खेमे में घूम रहे थे। जो बगल में मशान था वहां मिले तो उनको चारों को पकड़ के लाया। बोला इनके लाश को ले जा करके महाराज पुरुषोत्तम के दरबार पर रख दो। उनको समझ में आ जाए कि जिस पुरोहित और जिस पंडित के उसके आश्रय से वह फूले नहीं समाता था, उसको पता तो चले उसकी हमने गति क्या की है। इतिहास याद रखेगा इस ब्राह्मण के मृत्यु को। ले जाया गया। ढोने वाले तो उन्हीं के आदमी थे। चाणक्य रास्ते में खड़े हो गए, स्नान किया और फिर दोबारा धावा बोला। कई बार चाणक्य ने महाराज पुरुषोत्तम के दरबार में सिकंदर को लाकर खड़ा किया है। चाहते महाराज पुरुषोत्तम तो उसी समय सिकंदर का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बिना योजना के किसी पर आघात नहीं करता, इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा। मैं कोई पक्ष नहीं उठा रहा, लेकिन रघुनाथ जी ने छिप करके बाली पर जब आक्रमण किया तो आज भी वक्ताओं को बार बार उत्तर देना पड़ता है कि छिप करके आक्रमण क्यों किया। इतना तो अंश उनके ऊपर आक्षेप का लग ही गया, अपितु भगवान लीलाधारी। और इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में मिलता है कि फिर वही वाली व्याध बनकर के श्री कृष्ण के चरणों पर आघात करता है। महाराज पुरुषोत्तम इस इतिहास को दोहराना नहीं चाहते थे कि इतिहास को बार बार मेरे इस पक्ष को उठा करके कि अलेक्जेंडर को धोखे से मारा, उठा करके बार बार मुझे जवाबदेही के कटघरे में खड़ा करे। इसलिए कहा नहीं सिकंदर, तुम अकेले आए हो, मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा। मैं चाहूं तो तुम्हारी बोटी बोटी यहां फैला सकता हूं, लेकिन हम भारतीय इस तरह नहीं करते। चाणक्य ने बार बार कहा
धर्म की स्थापना में सिद्धांतों को सामने नहीं लाना चाहिए। क्या तुमने श्री कृष्ण का चरित्र नहीं पढ़ा? सिद्धांत एक तरफ रख दो। अर्जुन ने कहा ना, मेरे पिताजी दादाजी हैं, इनके गोद में खेला हूं। कृष्ण ने कहा, अभी कोई दादाजी नहीं, तुम्हारे सामने शत्रु पक्ष में खड़े हैं, मारो। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, मैं भिक्षा मांग करके पालूंगा, पर मैं अपने दादाजी पर आक्रमण नहीं कर सकता। बोले अर्जुन, सिद्धांत को कोने में रखो। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का आश्रय लेना भी धर्म है। पर ये अर्जुन कर सकते हैं, हम लोग नहीं, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के संरक्षण में है। पुरुषोत्तम महाराज ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तब चाणक्य को लगा कि इस तरह तो काफी जालमाल की क्षति होगी। लियोनाइडस से मिलकर के, उसके इतिहासकार से मिलकर के, जोथलोबोबस से मिलकर के, अनेक लोगों से मिलकर के चाणक्य ने उसकी मदिरा में धीमा जहर दिलवा करके और फिर भारत से विदा किया। उसकी क्या नाम है उसका, बेबीलोन, वहां जाते जाते अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। हम इस बात को कहना चाह रहे हैं, फारस से बात ये उठी थी, तो उस समय भी फारसियों का बोलबाला था। फारसी पढ़ा हुआ विद्वान समझा जाता था। फारसी पढ़ा व्यक्ति साधारण काम नहीं कर सकता था। जब लोग बहुत अधिसंख्या में फारसी पढ़े लिखे हो गए तो उनकी बेकदरी होने लगी, क्योंकि जब अधिक संख्या में कोई चीज होता है, अब हरिद्वार में सभी वेदांत के विद्वान हैं, तो वहां पर व्याकरण की ज्यादा पूछ है। वेदांत तो सभी जानते हैं, लेकिन यहां सभी व्याकरण जानते हैं, तो वेदांत की ज्यादा पूछ है। बेकदरी होने लगी तो एक लोकोक्ति उसी समय शायद बनी होगी, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो विधना का खेल। फारसी पढ़कर के तेल बेचता है, विधाता का खेल तो देखो, भाग्य फूट गया है। रूप सनातन के पूज्य पिता अपने पुत्रों को संस्कृत के साथ साथ फारसी का भी विद्वान बना रहे थे, बनाना चाहा। इसलिए सप्तग्राम के भूमि अधिकारी सैयद फकर उद्दीन से इन लोगों को अरबी और फारसी की शिक्षा दिलवाई। ये मेधावी तीक्ष्ण बुद्धि तो बाल्यकाल से ही थे, इसलिए थोड़े ही दिनों में संस्कृत, अरबी और फारसी के अच्छे पंडित हो गए। उन दिनों मालधार वसु, जिनका दूसरा नाम था गुणराज खां, गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह के राजमंत्री थे। मालधार वसु वे गुणग्राही तथा कवि हृदय के थे। इन्होंने श्री कृष्ण विजय नामक एक बंगला काव्य की रचना की थी। जिसमें से एक पंक्ति महाप्रभु को बहुत पसंद था, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। यह पद महाप्रभु को बहुत पसंद था। इसके बाद बादशाह के परम कृपा पात्र ये दोनों बन गए।
हुसैन शाह के, गौड़ देश के बादशाह, और इनको राज्य मंत्री पद पे नियुक्त कर दिया दोनों को। पद वृद्धि के साथ इनकी वैभव वृद्धि होने लगी। साथ ही साथ हिंदू धर्म की कट्टरता भी कम होने लगी। जैसी संगति वैसी ही मति। इन्हें मुसलमानों से कोई परहेज नहीं था। यहां तक स्मृति में लिखा है, इनका स्पर्श हो जाए मलेच्छों का तो व्यक्ति को वस्त्र सहित स्नान आगे करना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन। ब्राह्मण होने पर भी इनका खान पान, वेशभूषा मुसलमान रईसों सा था। काबीज पहनना, ऊपर ऐसे कमांडर की तरह, वो क्या कहते हैं उसको, फ्लैट के कमांडर जो होते हैं उनका ऐसे यहां ऐसे लगा होना, यहां बटन होना, ड्राइवर का वेश जो कहते हैं। यहां तक कि बादशाह इनके नाम भी मुसलमानों के रख दिए। एक का नाम रखा दबिर खास, एक का नाम रखा शाकिर मल्लिक। रूप गोस्वामी जी का नाम रखा दबिर खास और सनातन जी का रखा शाकिर मल्लिक। मुसलमानों सा रख दिया। राज्य ये इन्हीं नामों से ये प्रसिद्ध थे। इनके पुराने नाम से कोई नहीं जानता था। इन्होंने अपने रहने के निमित्त गौड़ देश के समीप ही रामकेली नामक नगर बसाया, आज भी है। उसी में खूब ठाट बाट से रहते थे। इनके आचरण कैसे भी हों, लेकिन संस्कृत के प्रकांड विद्वान के साथ साथ ही साधु संत वैष्णवों का बहुत सम्मान करते थे। रामकेली के थोड़ी दूर पर ही इन्होंने कन्हाई नाटशाला नाम के एक मूर्ति का संग्रहालय बनवाया। ऐसा संग्रहालय कहां है? सारनाथ में। आपने देखा होगा, आपको ले गए थे हम, चलो एक बार। जहां भगवान बुद्ध के स्तूप हैं, सम्राट अशोक के सब चक्र आदि हैं, उस जमाने के सब हैं। 500 ईसा पूर्व उस समय के सब अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इसके बाद वहां कृष्ण लीला संबंधी बहुत सी मूर्तियां थी और निरंतर साधु के संग और शास्त्र चिंतन से इन लोगों को अपने अपार वैभव से वैराग्य होने लगा। इनके मन किसी को आत्म समर्पित करने के लिए अत्यंत व्याकुल होने लगा। श्री जी के अंग सखी थे तो वो उद्युक्त तो होगा ही। कुछ दिन तक भगवान बुलावे में रखते हैं। अब इनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे कर्म की ओर होने लगी। उन्होंने महाप्रभु की प्रशंसा सुन रखी थी और उस समय महाप्रभु का भगवान नाम संकीर्तन जगत के लिए एक नई वस्तु थी। संकीर्तन आंदोलन जब चल रहा था, अब तक लोगों की ऐसी धारणा थी कि जो समाज के बंधनों को परित्याग देने के कारण एक बार समाज से पतित हो गया, वह सदा के लिए पतित हो गया। मतलब हिंदू से कोई मुसलमान हो गया तो अब कोई गुंजाइश नहीं है घर वापसी का, पीछे उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। लेकिन महाप्रभु कहते थे, अपि चेत् सुदुराचारो, श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय का 30वां श्लोक। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है वह परम साधु है अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है।
भगवान की उक्ति है। अपिचेत सु शब्द लगाया, सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य, साधु ही समझना चाहिए। मंतव्य तब्यत प्रत्यय हुआ है मन अवबोधने धातु से, तब्यत तब्यानी यरहा, साधुरेव स मंतव्य। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवसितः ही सह, उसने सम्यक स्थिति कर ली है, मतलब कमर कस लिया है, उत्तम निश्चय कर लिया है। सम्यक व्यवसितः विशिष्टत्वेन अवसितः, भगवान में जिसका मन लग गया है वह फिर पापी रह ही कैसे सकता है। क्या कहा? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधाहा। आगे क्या लिखा? भस्मसात वाला क्या है? भस्मसात कुरुते अर्जुना। फिर कहा इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः। एक बार प्रसन्न होकर प्रभु की शरण में जाने से संपूर्ण पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। भगवान नाम के प्रभाव से घोर पापी से पापी भी प्रभु के पाद पद्मों तक पहुंच सकता है। प्रभु के ऐसे उदार और सर्वभूत हितकारी भावों को सुनकर इन लोगों को अपने पूर्वकालिक व्यापित किए हुए जो समय उस पर पश्चाताप होने लगा कि हाय हाय, मैं सनातन धर्म में उत्पन्न ब्राह्मण का लड़का होने के बाद भी मैं पतितों सा आचरण कर रहा था, मुझे धिक्कार है। और गौड़ेश्वर से छिप करके, बादशाह से, हुसैन शाह से छिप करके एक पत्र प्रभु के लिए नवद्वीप भिजवाया, जिसमें इन्होंने अपने पतितावस्था का वर्णन किया था। मैं कितना पतित हूं, अपने उद्धार का उपाय जानना चाहा। जब उसका वर्णन किया तो महाप्रभु ने अपने हाथों से एक श्लोक लिख करके भेजा। परव्यसनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तमेवास्वादयत्यंतर नवसंग रसायनम। दोनों गोस्वामी से कहा कि इसे परपुरुष से संबंध रखने वाली व्यभिचारिणी स्त्री बाहर के और घर के कार्यों में व्यस्त रहकर भी भीतर ही भीतर नूतन जार पति का आस्वादन कर लेती है, उसी प्रकार तुम्हारे पति परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, तो उसी रमणी की भांति तुम उन लोगों के बीच में रहकर भी श्री कृष्ण का भजन कर सकते हो। कैसा साहित्य! उदाहरण में भी कृष्ण संदर्शिका उत्पन्न कर दी उन्होंने। प्रभु के ऐसे अनुपम उपदेश को पाकर के प्रभु दर्शन की लालसा और भी अधिक बढ़ने लगी। जब इन्होंने सुना कि प्रभु तो संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए हैं, तब तो ये और भी अधिक व्याकुल हो गए। हुसैन शाह इन्हें बहुत अधिक मानता था, इन पर विश्वास रखता था। उन दिनों कई राज्यों से युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसी दशा में ये पूरी जा नहीं सकते थे, क्योंकि राज्य मंत्री के अत्यंत आधिकारिक और जिम्मेदार पूर्ण पद पर विराजमान थे। जब वृंदावन जाने की इच्छा से प्रभु स्वयं ही राम केली में पधारे, तब तो इनके आनंद की सीमा न रही। सब लोगों के समक्ष ये प्रभु से स्पष्ट मिल नहीं सकते थे। जब सभी लोग सो गए, संपूर्ण नगर में सन्नाटा छा गया, तब अर्धरात्रि के समय ये अपने प्यारे के संग सुख की इच्छा से साधारण वेश में चले। उस समय सभी भक्त मार्ग के परिश्रम से थक कर घोर निद्रा में पड़े सो रहे थे। इन्होंने सबसे पहले नित्यानंद जी को तथा हरिदास जी को जगाया और अपना परिचय दिया। दोनों भाइयों के संवाद को सुनकर के हरिदास जी ने महाप्रभु को जगाया।
प्रभु को देखते ही दोनों फूट फूट करके रोने लगे और कहने लगे, मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा, बचा लोगे तो क्या होगा। मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा। महाप्रभु कहने लगे, तुम लोग रो मत, तुम लोगों के रुदन से मेरा हृदय फटता है, तुम दोनों ही परम भागवत हो, मेरे जन्म जन्मांतरों के सुहृत हो, मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए व्याकुल था। राम के लिए आने का दूसरा और कोई अभिप्राय नहीं था। हे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, मैं आप लोगों के दर्शन के लिए आया। आज से तुम्हारा नूतन जन्म हुआ, अब इन मुसलमानी नामों को त्याग दो। दाबिर खास और शाकिर मलिक, इन दोनों दबिर खास शकीर मलिक के नाम का त्याग कर दो। अपने आज से तुम्हारे नाम रूप और सनातन हुए। प्रभु के इन वचनों से परम संतोष हुआ, लेकिन सनातन प्रभु से कहा, प्रभु इस युद्ध काल में इतनी भीड़ भाड़ के साथ वृंदावन यात्रा करना ठीक नहीं। वृंदावन तो अकेले ही जाना चाहिए। रास्ते में इन सब का प्रबंध करना, देख रेख करना और सबकी चिंता का भार उठाना ठीक नहीं। इस समय आप लौट जाएं, फिर अकेले कभी वृंदावन की यात्रा करें। ऐसा कह करके रोका। युद्ध की स्थिति बनी थी। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं लाए पात्र, लेके आओ। अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगी। वे ही काम आवेंगी, जगत से पार लगावेंगी। अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगी। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।